सुर्पणखा रामायण की एक ऐसी कैरेक्टर जो कुछ पल के लिए आकर गायब सी हो जाती है, लेकिन जब महासंग्राम चल रहा था तो अपने भाई को छोड़कर सुर्पणखा आखिर कहां चली गई थी। आखिर अपने भाई रावण से बढ़कर उसके लिए कौन हो सकता है। सुर्पणखा ने जो चिंगारी रावण के सामने छोड़ी थी, क्या उसको इस बात का अंदाजा था कि वो चिंगारी आग में बदल जाएगी। क्या रामायण सुर्पणखा का मास्टर प्लान था। चलिए, ये तो बहुत ही मामूली सवाल है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुर्पणखा आज भी जिंदा है। चलिए बात करते हैं रामायण के एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। डिस्कस करते हैं आज एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, सुर्पणखा के बारे में। रामायण की गाथा अलग अलग तरह से सुनाई जाती है। बुद्ध और जैन परंपरा की रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है, इंडोनेशिया की रामायण अलग है, और लोक परंपरा में तो रामायण के इतने वर्जन्स मिल जाते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, ये हम समझ ही नहीं पाते। इन सभी में एक कैरेक्टर बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है सुर्पणखा। कहते हैं रामायण की असली शुरुआत तो सुर्पणखा ने ही की थी। ना वो रावण को सीता के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताती, ना रावण माता सीता का हरण करने के लिए जाता। लेकिन अगर सुर्पणखा ने ये जानबूझकर किया था तो आखिर क्यों किया था। इसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं असुरों का एक समुदाय था जिसका नाम कालकेय था। सुर्पणखा ने शादी कालकेय के राजकुमार से की थी, जिसका नाम विद्युज्जिह्वा था। क्योंकि वो अपनी जीभ से पूरे राज्य को ढक सकता था, उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, इसलिए उसका नाम विद्युज्जिह्वा था। एक दिन रावण और विद्युज्जिह्वा में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि विद्युज्जिह्वा रावण को सीधा निगल गया। जब सुर्पणखा को यह बात पता चली और वो विद्युज्जिह्वा के जब पास गई तो उसे रावण की आवाज विद्युज्जिह्वा के पेट से आ रही थी। रावण सुर्पणखा से उसे बचाने के लिए कह रहा था, लेकिन सुर्पणखा को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रावण को आखिर कैसे बचा सकती है। तब रावण ने कहा कि विद्युज्जिह्वा का पेट काटकर उसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन सुर्पणखा ने इस बात से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि आखिर वो अपने पति को मारकर रावण को कैसे बचा सकती है। तब रावण ने सुर्पणखा को यह वचन दिया कि उसके मरने के बाद लंका का राजा सुर्पणखा का पुत्र ही बनेगा। लालच में आकर सुर्पणखा ने विद्युज्जिह्वा का पेट काट के रावण को बाहर निकाल लिया। कई साल बीत गए और सुर्पणखा का बेटा बड़ा हो चुका था। तब सुर्पणखा के बेटे को रियलाइज हुआ और उसने सुर्पणखा को यह बताया कि रावण तो ऑलमोस्ट अमर ही है। ना उसे राक्षस मार सकता है, ना यक्ष मार सकता है, ना देव मार सकते हैं, ना असुर मार सकता है, ना पक्षी, ना पशु, उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो वो तो अमर ही हुआ ना। इसका मतलब यह है कि ना ही वो कभी मरेगा और ना ही सुर्पणखा का बेटा कभी राजा बन पाएगा। सुर्पणखा ने इसे अपने साथ हुआ एक छल माना और उसने लंका के विध्वंस के लिए ये मास्टर प्लान बनाया। सुर्पणखा को राम की ताकत का पूरा अंदाजा था और रावण भी कितना भोगी था ये भी वो अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसने सीता के बारे में रावण को कुछ इस तरह बताया कि रावण बहन का बदला लेने के बहाने सीता का अपहरण करने चला गया। अब ये तो बात हुई कि रामायण में सुर्पणखा की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद सुर्पणखा का आखिर हुआ क्या, उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चलता। तो एक कहानी लोक परंपरा में सुनाई जाती है और ये कहानी किसी पुराण में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब युद्ध खत्म हुआ तो राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। जब ये बात सुर्पणखा को पता चली तो वो बहुत चिंता में पड़ गई, क्योंकि ऐसे में तो असुरों का पूरा नाश ही हो जाएगा। इसी चिंता में वो तुरंत गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर मदद मांगने लगती है कि वो किसी तरह असुरों को बचा ले। तब शुक्राचार्य जी ने शिव जी के लिए घोर तपस्या की और जिस शिवलिंग की वो पूजा कर रहे थे वो उन्होंने सुर्पणखा को देते हुए कहा कि इस शिवलिंग को संभाल कर रखो। जब तक ये शिवलिंग है असुरों को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन किसी वैष्णव ने इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया उसी दिन सभी असुरों का नाश हो जाएगा। सुर्पणखा ने इस शिवलिंग को एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और कहा जाता है कि इसी जगह को आज मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है।
इन बातों का प्रमाण ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजनीति के चलते क्या इतिहास है और क्या कहानी है ये पता ही नहीं लगाया जा सकता। बातों को इस तरह सामने रखा जाता है कि उसकी पुष्टि करना हम जरूरी ही नहीं समझते। हाल ही में श्रीलंका में एक महिला ये क्लेम करती हैं कि वो सुर्पणखा है। इनका नाम गंगा सुदर्शनी है। 3 साल की उम्र से ही ये कहने लग चुकी थी कि लक्ष्मण ने इनकी नाक काटी है। धीरे धीरे ये भविष्यवाणियां भी करने लग गईं। इन्होंने कई बार सभी के सामने बारिश को रोका और फिर शुरू भी करवाया है। ये हाथ लगाकर लोगों की बीमारियां भी ठीक कर सकती हैं। बड़े बड़े राजनेता और क्रिकेटर्स इनसे मिलने आते हैं। सरकार इन्हें पेंशन भी देती है। ये सुनने के बाद आखिर हम और क्या कह सकते हैं। लाखों लोगों ने गंगा सुदर्शनी के इन चमत्कारों को देखा है। राष्ट्र स्तर पर लोग इन पर विश्वास करते हैं। सुर्पणखा भले ही हमें रामायण में कुछ ही देर के लिए दिखी हो, लेकिन उसने हमें सवालों में छोड़ने की कोई कमी नहीं की है। क्या अच्छाई की बुराई पर विजय होने के साथ साथ रामायण सुर्पणखा के बदले की कहानी भी नहीं है? क्या सच में सुर्पणखा का कोई वंश आज भी लंका में जिंदा है? और क्या सच में सुर्पणखा के धर्म स्थापना की बात राजनीति में जाकर नहीं मुड़ती? इन सवालों के जवाब विश्वास पे काम करते हैं। लगता तो नहीं है कि इनका जवाब कभी सटीक तरीके से हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा तो मार्केट में विवाद के लिए कुछ टॉपिक कम नहीं हो जाएंगे। खैर, आपको सुर्पणखा के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।